नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाऊंगा। महाभारत आदि महापुराणों में, आदि काव्यों में आपने जो है द्रौपदी के वास्तविक जन्म की कहानी सुनी हुई है। मैं अब इस थाली दान की महिमा के विषय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को अपने आप बीती कथा सुनाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, आपके द्वारा अन्नदान के महत्व को सुनकर मुझे भी एक बात स्मरण आ रही है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस समय मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिसमें दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि ने द्यूत क्रीड़ा में छल से हमारे राज्य को छीन लिया और हम लोग द्रौपदी के साथ वन में वत्कल वस्त्र तथा मृग चर्म धारण कर वन को जाने लगे। उस समय नगर के लोग सदाचारी ब्राह्मण से स्नेह हमारे साथ चलने लगे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, मित्र, भृत्य आदि का पोषण करता है उसका जीवन सफल रहता है। अपना पेट तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी भर लेते हैं। अभ्यासगत कुटुंब को छोड़कर जो व्यक्ति केवल अपना ही पेट भरता है वह जीवित होते हुए मृत्यु के समान, मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। यह सोचकर मैंने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग त्रिकालज्ञ हैं और ज्ञान विज्ञान में पारंगत हैं और मेरे स्नेह के वशीभूत होकर ही आए हैं। अब कोई प्रभु ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे कि मैं भाई, बंधु, मित्र, भृत्य सहित आप लोग के भी भोजन आदि का प्रबंध कर सकूँ, क्योंकि इस निर्जन वन में हमें 12 वर्ष निवास करना है। मेरे इस प्रकार के वचन को सुनकर मैत्री मुनि ने मुझसे कहा कि कौन्तेय, एक प्राचीन वृतांत मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ जिसे मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। किसी समय एक तपोवन में कोई दुर्भगा दरिद्र ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी निवास करती थी। वह इस दशा में भी प्रतिदिन ब्राह्मणों का पूजन करती थी। उसकी समदम से परिपूर्ण श्रद्धा को देखकर एक दिन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा कि सुब्रते, हम लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांग लो। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, किसी व्रत अथवा दान की ऐसी विधि बताने की कृपा कीजिए जिससे करने से पति की प्रिय, पुत्रवती, सौभाग्यवती, धनाढ़ तथा लोक में प्रशंसा के योग्य हो जाऊं मैं। ऐसा कोई विधि व्रत विधान बताइए प्रभु। ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुम्हें सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस थाली दान की विधि बता रहा हूँ। एक तांबे का पात्र बनाएं, अथवा सामर्थ्य ना हो तो मिट्टी की उत्तम हांडी बना लें। वह गहरी और सुदृढ़ होनी चाहिए। उसे मूंग तथा चावल से बने पदार्थ से भरकर चंदन से चर्चित कर एक मंडल के मध्य में रख दें तथा उसके समीप सब प्रकार साक, जलपात्र, घी का पात्र रखें और पुष्प, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि से उसका पूजन करें। इस प्रकार उस पात्र की प्रार्थना करें और यह भावना करें कि समीप ही प्रज्वलित अग्नि हो, चावल हो तथा जल भी हो, किंतु यदि इस थाली बटोरी न हो तो भोजन नहीं पकाया जा सकता। हे इस थाली, तुम सिद्ध चाहने वालों के लिए सिद्ध तथा पुष्ट चाहने वालों के लिए पुष्ट स्वरूप हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मेरे बात को सत्य कर दो। मेरे यज्ञति, सुहृदर्ग, बंधुवर्ग तथा भृत्यवर्ग आदि सब जातक भोजन न कर लें तब तक तुमसे भोजन घटे नहीं, ऐसा व्रत प्रदान करो। यह मंत्र, यह भावना पढ़कर वह पात्र द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान कर दें। यह दान रविवार को, संक्रांति को, चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी अथवा तृतीया को करना चाहिए। वशिष्ठ जी का यह उपदेश मानकर वह ब्राह्मणी नित्य ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित इस थाली दान देने लगी। पार्थ, उसी पुण्य के प्रभाव से जन्मांतर में वही ब्राह्मणी द्रौपदी रूप में तुम्हारी भार्या हुई और दान देने में द्रौपदी का हाथ कभी शून्य नहीं रहेगा, क्योंकि वह द्रौपदी सती, शची, स्वाहा, सावित्री, भू, अरुंधति तथा लक्ष्मी के रूप में जहाँ रह रही हो वहाँ फिर कौन सा पता दुर्बल हो सकता है। इतना कहकर मैत्री मुनि ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, यह द्रौपदी अपनी इस थाली से अन्न दे तो संपूर्ण जगत को तृप्त कर सकती हैं। फिर इन थोड़े से ब्राह्मणों के भोजन आदि के विषय में आप क्यों चिंता करते हैं राजन। मैत्री जी का ये वचन सुनकर भगवान हम लोगों ने भी वैसा ही किया और सभी परिजनों के साथ ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराने लगे। प्रभु, अन्नदान के प्रसंग से ये इस थाली दान की विधि मैंने कही, इसलिए आप मेरी दृष्टता को क्षमा करें। जो व्यक्ति सुंदर ताम्र की थाली बनाकर चावलों से उसे भरकर पर्व दिन में विधि से ब्राह्मणों को दान देता है, उसके घर सुहृदय संबंधी, बांधव, मित्र, भृत्य आदि नित्य भोजन करे तो भी उसके यहाँ भोजन कमी नहीं होती है। तो
युधिष्ठिर ने ये अपनी आप बीती बात भगवान श्री कृष्ण सुनाई। मैत्री मुनि ने यह बात युधिष्ठिर को बताई कि द्रौपदी कौन है, वास्तविक रूप में द्रौपदी कौन है। वो एक ब्राह्मण कन्या है जो पूर्व जन्म में थाली दान करके ब्राह्मणों की सेवा करती थी, उन्हें वर प्राप्त था। इसीलिए जब एक दिन दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने प्रपंच रचकर युधिष्ठिर आदि के पास भेजा और यह जानकर कि इस इतने बड़े ऋषियों के झुंड को युधिष्ठिर आदि भोजन नहीं करवा पाएंगे और श्राप पालेंगे और श्रापयुक्त हो जाएंगे, इस उद्देश्य से दुर्वासा ऋषि को जब द्रौपदी के आश्रम में एक दिन भेजा तो उस दिन द्रौपदी की हांडी में चावल का एक दाना ही था। उसमें भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और उस चावल के एक दाने को खा करके संपूर्ण जगत का पेट भर दिया था। तो वो जो हांडी थी वो इस थाली दान के विषय में आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभप्रद होगा और आप इसका उपयोग करेंगे, अपने जीवन में इन कर्मों को उतारेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हरे कृष्णा।